दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत औषधियों का देश है। हमारे भारत की धरती पे हीरे मोती, सोने चांदी से भी मूल्यवान जड़ी बूटियां उगती है। तो दोस्तों, स्वर्ग से भी सुंदर इस भारत की धरती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज हम इसी ही एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल व असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियाँ लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और हम इन्हें बेमतलब सरदर्द, कचरा आदि समझकर या जंगली घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए कि यह कचरा नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। इनका औषधीय महत्व होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। मेरे घर पर भी ये पौधा लगा हुआ है। हम अपने चैनल मिस्टिक मॉर्निंग्स के माध्यम से आपको बताते हैं। आपको भी इसकी जानकारी हो ये किस चीज का पौधा है और इस पौधे का क्या फायदा है, हमें जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, इसकी पत्तियों को देख लीजिए, समझ जाए और शायद आप इसकी पत्तियों को देख कर के समझ गए होंगे कि यह जो पौधा है ये छोटा धतूरा है। इसे कई नाम से अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इससे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे घाघरा कहा जाता है, संखाहोली कहते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं काकलेबुर। गांव में अक्सर सभी बच्चों यही कोकलेबुर के साथ एक दूसरे को मारकर हम अपना मन प्रसन्न करते थे और कपड़ों पर चिपका देते थे। इन्हीं को देखकर हम बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलियानों में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कोकलेबुर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, इसकी जो बीज होते हैं कांटे युक्त होते हैं। तो ये पौधा गोखरू का है। हमारे यहाँ तो इसे छोटा गोखरू कहते हैं, छोटा धतूरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनवरी फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू होते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे गोरे रंग के बीज होने लगते हैं और यह बहुत ही औषधि गुणों का भंडार है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाती है। तो कचरा आदि और सर दर्द आदि समझकर इसे न फेंक देना। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं और ऐसे अमृत तुल्य जड़ी बूटियां हमारे भारत भूमि में आज भी पैदा होती है। विदेश में लोग इस जड़ी बूटी के इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी जड़ी बूटी और अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में पैदा होते हैं। इसलिए हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आप लोग एक दिन देख लेना, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे, जड़ी बूटियां को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दवा को छोड़ देंगे। ये दौर जल्द आने वाला है क्योंकि जड़ी बूटियां में अमृत होता है, साक्षात देवी देवताओं को वास होता है। अंग्रेजी दवा शरीर को सही तो जल्दी कर देती है, पर बाद में शरीर अंग्रेजी दवाओं के सहारे ही चलता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है। बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रहती है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी पत्तियों को पीस करके इसका रस यदि आप अपने बालों पर लगाते हैं
मान लीजिए आपके सिर पर बहुत बाल नहीं है, गंजापन आ गया है। आप देखेंगे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है वे लोग भी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसके बीज, यह इसके बीज है, ये छोटा धतूरा। दोस्तों आप देख सकते हैं सूखने पर यह कुछ इस कलर का हो जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर छोटा गोखरू भी कहते हैं। इसके पत्तों को देखकर अंदाजा लगाइए। और कई लोग इसे कोकलेबूर कहते हैं। इसके बीज जो होते हैं बहुत कंचक युक्त होते हैं, इसलिए तो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। खासकर मैदानी इलाकों में खुले स्थान पर यह पौधा अपने आप ही उग जाता है। वर्षा ऋतु में यह अपने आप उगने वाला पौधा है। सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में पानी से भरी हुई कई जगह पर ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये पौधा अपने आप भी लगता है। यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद इसके रस को दही के साथ लेने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी बच्चों को, बड़ों को हो जाती है, तो उसके पत्तों को छांव में सूख ले दूध के साथ। जी हाँ, इसके पत्तों को छांव में सूखने के बाद पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, कैसे हम कमजोरी को दूर कर सकते हैं? देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर को वह सारे पोषक तत्व दे ही नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो उनके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना ले और दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, देखिए, वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसकी पत्तियों का रस यदि आप बालों पर लगाएंगे तो आप यह मानिए कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा और सिर पर भी बाल आ जाएंगे। ये इतना फायदेमंद है। यदि इसके पत्तों का रस, जिन्हें बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, इसके पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट यदि कुछ समय माथे पर लगाते हैं तो सर दर्द से तुरंत ही राहत मिलती है। दोस्तों, आप यकीन माने ये बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही कारगर है और चमत्कारिक रूप से इनका इस्तेमाल करके आज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जब इनका सीजन होता है, यह बारिश नहीं होता है, छोटा गोखरू इसके पत्तों को सुखा लेते हैं और फिर काम में लेते हैं। इतना ज्यादा ये फायदेमंद होता है और इसे सुखाकर पाउडर बनाकर भी इसको रखते हैं। इतना ज्यादा फायदेमंद है। इसके 1 चम्मच पाउडर को, पत्तियों के पाउडर को तेल में मिलाकर, किसी भी तेल में, नारियल तेल में, सरसों के तेल में मिलाएं और उस तेल को अपने बालों पर लगाएं। स्कैल्प की मसाज करेंगे तो गांजे के सिर पर भी बाल उगेगा। ये पौधा इतना फायदेमंद है, तो हमारे आसपास जो वनस्पति होती है उनके बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए। दोस्तों, इसके कुछ ताजी पत्तियों को ले लीजिए, थोड़ा सा क्रश करके या फिर किसी भारी चीज से इसका रस निकले और इसका रस भी आप डायरेक्ट बालों पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नारियल का तेल में मिलाकर इसको लगा सकते हैं। और यह जो पौधा होता है वर्षा ऋतु वाला पौधा है, बहुत ही चमत्कारी की जड़ी बूटी है, छोटा धतूरा कहते हैं इसे। इसका जो पौधा होता है 2 से 3 फीट के करीब लंबा होता है। बहुत से लोग इसे स्किन डिजीज पर भी लगते हैं, चर्म रोग पर भी इसका रस लगाने से वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। कोई घाव है तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे तो फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उसमें भी यदि इनकी पत्तियों का रस लगाएंगे तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक को ठीक कर देता है। दोस्तों, इसका तेल कैसे बनाना है चलिए बताते हैं, ताकि आप बालों पर अप्लाई कर सके। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पे ले सकते हैं नारियल का तेल, ले सकते हैं आप यहाँ पर सरसों का तेल। और इस तेल में अब आपको क्या करना है, इसकी कुछ पत्तियाँ डालना है, छोटी गोखरू की कुछ पत्तियाँ डालना है। इसके कुछ पत्तियों को डालकर थोड़ी देर पकाना है, ताकि तेल में गोखरू की पत्तियों के सारे पोषक तत्व आ जाए। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं, जहरीला मानते हैं, परंतु ये जहरीला नहीं होता है। और इसकी कोमल कोमल पत्तियों को आपको इसमें डालना है। आप देखेंगे कि यह जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं। पत्तियों को तोड़ ले और याद रहे पत्तियाँ ताजी होना चाहिए। दोस्तों, ताजी पत्तियों की बात ही अलग होती है। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप अच्छे से देख ले, इसकी पत्तियों को देख ले। वैसे भी हमें अपने आसपास के पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटियां की जानकारी जरूर होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वह मात्र कचरा समझकर पेड़ पौधों को घर से ही बाहर फेंक देते हैं, जो कि बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है कि जिसे हम कचरा समझकर बाहर फेंक रहे थे, असल में वह तो हीरा निकला। तो दोस्तों, इसका तेल निकालने के लिए गैस को स्लो पर चलाएं। धीमी आंच पर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इस तेल को पका लें, ताकि इन पत्तियों के सारे पोषक तत्व इस तेल में आ जाए। उसके बाद इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की मसाज करना है। आप देखेंगे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि इस तेल से मालिश करने से, यह इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से, इसकी पत्तियों का रस लगाने से गांजे के सिर पर भी बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। यह इतना ज्यादा फायदेमंद है तो आप डायरेक्ट इसके पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं, रस लगा सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे हमने तरीका बताया इसी तरीके से पत्तियों को तेल में डालने के बाद उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही कारगर और सीधा और 100% उपाय है ये, लेकिन याद रहे खूब अच्छी तरह से तेल को पका लेना है जब तक इसका झाग आना बंद ना हो जाए। आप जितना चाहे उतना तेल बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी पत्तों की ज्यादा होना चाहिए और उसी मात्रा में कोई भी तेल होना चाहिए। आप ज्यादा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तेल को जरूर लगाएं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक दवाई में भी छोटा गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी जो आयुर्वेदिक दुकान होती हैं, वहाँ पर यह मिलता भी है। आजकल तो इसके सूखे बीज भी मिलते हैं बाजार में, तो ऐसे कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही मेडिसिन प्लांट है, बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, जो कि गंजेपन की समस्या को तुरंत ही दूर करती है। इसके जो पत्ते होते हैं, थोड़े से पत्ते को अगर आप छूते हैं तो पत्ते थोड़े से कुरकुरे से होते हैं। स्वाद में इसके पत्ते थोड़े से कड़वे होते हैं, परंतु औषधि गुण इसमें भरपूर होता है। तेल को चलने के बाद आप इसे अच्छे से स्टोर कर ले। इस तेल से यदि मसाज करेंगे तो हेयर फॉल रुकेगा, नए बाल आना स्टार्ट होंगे, आपको खुद को अंतर महसूस होगा। आपके बाल कब निकल आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चौंक जाएंगे यदि नाखून उतर गया है, ये टूटने वाला है। तब इसके पत्तों का कच्चा रस लगाने से तुरंत नया नाखून निकलना शुरू हो जाता है और दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आँखों के नीचे के घेरे काले पड़ गए हैं, डार्क सर्कल आ गए हैं, तब इनको पत्तों का ताज़ा रस उंगलियों की सहायता से या किसी कॉटन की सहायता से एक बूंद आँखों के नीचे वाले हिस्से पर हल्का सा लगा दे। डार्क सर्कल 1 हफ्ते में, 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यदि सर में बार बार जू हो जाती है, आप परेशान हो गए, सर को खुजलाते खुजलाते आप पागल से हो गए हैं, सर बार बार गंदा हो जाता है, डैंड्रफ आ जाता है, तब इसके पके हुए तेल को सर में लगाने से और सर की मालिश करें। जू इसकी सुगंध से जो आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और डैंड्रफ आदि भी नहीं होगा। इसका तेल एंटीबायोटिक का काम करता है। दोस्तों, ये उपाय 100% कारगर सिद्ध है। उपाय अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह उपाय कैसे लगे। दोस्तों, इस तरह के आयुर्वेदिक उपायों को जानने के लिए आप मिस्टर मॉर्निंग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।